हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और ईरान और इंडिया के बीच एक ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। यस, ईरान ने इंडिया से आ रहे मेजर इंपोर्ट्स को परमानेंटली बैन कर दिया है। इस बैन की शुरुआत इसी साल हुई दिसंबर में, जब ईरान ने इंडिया से बासमती राइस और चाय खरीदना अचानक से बंद कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, बाय द वे, ईरान इंडिया का सबसे बड़ा राइस बायर था। इंडिया का 75% राइस एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट ही जाता है, और चाय की बात करें तो अगेन ईरान टॉप्स द लिस्ट ऑफ इंडियन टी बायर्स। पर अब जरा इस इंटरेस्टिंग ग्राफ को देखो। राइस बॉल कहे जाने वाले कंट्रीज, जिसकी थाईलैंड और वियतनाम में राइस का प्राइस है $420 पर टन, वहीं दूसरी तरफ इंडियन राइस इजीली $360 पर टन में मिल जाता है, विच इज लिटरली द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अब सवाल यहां पर यह आता है कि ईरान खुद लॉस में जाके क्यों इंडिया पर यह बैन लगाने के लिए तैयार हो गया है? वेल, क्लियरली यहां पर रीजंस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वेल, अगर न्यूज मीडिया की बात करें तो सडन बैन के पीछे ईरान ने ऑफिशियली कोई रीजन नहीं बताया, लेकिन हाई चांसेस है कि ये सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर स्ट्रैटेजी है। इंडिया को करारा जवाब देने की कोशिश की गई। देखो, बात यह है ना, हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें कश्मीरी एप्पल के फार्मर्स ने सरकार से कंप्लेन की थी कि ईरान से इंपोर्टेड कीवीज ज्यादातर पेस्ट इन्फेस्टेड होते हैं और इनसे मिलकर हमारे कश्मीरी एप्पल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हो रहा है। और इस चीज की वजह से इंडिया ने ईरान को काफी बार वार्निंग्स भी दिया था, बट ईरान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और बस इसके बाद फिर क्या था, इंडिया ने ईरानियन कीवीज पर बैन लगा दिया, और इसी के एग्जैक्ट जवाब में ईरान ने इंडिया का राइस और चाय बैन कर दिया, लेकिन वो भी बहुत स्लाइली। ईरान ने पहले से ही अपने चाय सप्लाई की सेटिंग इंडिया के ही नेबर श्रीलंका से कर ली थी, और फिर इंडिया के ऊपर अचानक से ये चाल खेल लिया। लेकिन होल्ड ऑन, व्हाट इफ आई टेल यू, ये तो बस वो रीजंस है जो ईरान चाह रहा है आपको मालूम पड़े, लेकिन एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो ईरान के एक्चुअल इंटेंशंस इंडिया को लेकर बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको याद है बुरहान वानी? वेल, ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर था जिसे इंडिया में टेररिस्ट बुलाते हैं, बट ईरान में इसे हीरो बुलाते हैं। ईरान के यूनिवर्सिटीज में उसकी डेथ एनिवर्सरी तक बताई जाती है, एंड वेल, वी शुडंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ईरान का ऑफिशियल पोजीशन यही रहा है कि कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। इनफैक्ट फादर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन कहे जाने वाले ईरानियन लीडर आयतुल्लाह खोमेनी, इनके खुद के रूट्स ही कश्मीर के थे, इसीलिए वो कश्मीर में काफी फेमस भी है। लेकिन उनका स्टैंड हमेशा से एंटी इंडिया ही रहा है। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला ये तक कहा है कि इंडिया तब तक प्रॉस्पर नहीं करेगा जब तक वो कश्मीर को आजाद न कर दे। एंड वेल, इट्स अगेन नो सरप्राइज, आयतुल्लाह खोमेनी के बड़े बड़े बैनर्स आपको कश्मीर में हर जगह पर लगे हुए दिखेंगे। इनफैक्ट कारगिल, जो हमेशा से स्नो से ढका हुआ होता है, वहां पर भी इनके बिलबोर्ड्स आपको दिख जाएंगे। और अब तो कश्मीर में शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह तक एक्टिव हो गया। बट फ्रेंड्स, डू यू नो, एक्चुअली में, और काफी कम लोग ये जानते होंगे, कश्मीर के शिया मुस्लिम्स हिस्टोरिकली प्रो इंडिया और एंटी सेपरेटिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही ईरानियन एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ न्यू जनरेशन ऑफ शिया मुस्लिम्स इन सेपरेटिस्ट की तरफ इंक्लाइन होने लगे। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो यह भी ट्रैक किया कि कई ईरानियन क्लेरिक्स कल्चरल एक्सचेंज के नाम पर कश्मीर आकर मॉस्क में भड़काऊ भाषण देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इतना सब ऑलरेडी होने के बाद भारत सरकार की आंखें अब खुली है और ईरानियन क्लेरिक्स को कश्मीर जाने पर रोक लगा दिया गया। क्या लगता है आपको, ये कब से चल रहा होगा? वेल, इसका आंसर तो इतना सिंपल नहीं है, बट रुको, अपने ओपिनियन को सिर्फ बोलकर वेस्ट मत करो, क्योंकि अब हाँ या ना में ओपिनियंस देने पर भी पैसे मिलेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, प्रोबो ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपके पास इन्फॉर्म नॉलेज है या आपका ओपिनियन है और आप उसे देते हो और सही निकलता है, तो ये ऐप आपको रिवॉर्ड करता है। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है, आपको बस अपना ओपिनियन देना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पर, क्या इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट थर्ड T20 मैच जीत पाएगा? इसका आंसर आपको एकदम सिंपली यस या नो में देना है, और अगर आपका जवाब सही निकला तो आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। प्रोबो को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपने ओपिनियंस का सही इस्तेमाल करके पैसे भी कमा रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही ट्रस्टेड ऐप है जिसमें पैसे ऐड करना है, अपने जीते हुए पैसे को विड्रॉ करना बिल्कुल आसान है विया गूगल प्ले, पेटीएम कार्ड एटसेट्रा, व्हाटएवर योर इंटरेस्ट आर, लाइक क्रिकेट, फाइनेंस, यूट्यूब, यहां तक कि मूवीज, हर तरीके के सवाल यहां पर आपको पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो यहां पर क्वेश्चंस जैसे, सो इंपोर्ट हॉल्ट करने का मोटिव पॉलिटिकल है या फिर कीवी बैन करने का बदला निकाला जा रहा है, इस पर अपना ओपिनियन यहां पर दो या ना दो, पर प्रोबो ऐप पर जरूर देना। आज ही डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से, और मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर 25 रुपीज का एक्स्ट्रा बोनस पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। अब अगर देखा जाए तो थ्रू आउट हिस्ट्री ईरान ने पाकिस्तान को भरपूर ओपनली सपोर्ट किया है, और 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान पाकिस्तानी फाइटर जेट्स रिफ्यूलिंग के लिए ईरान के एयर बेसिस पर ही जाते थे।
शाह ऑफ ईरान ने तो इंडिया को धमकाते हुए ये तक कह दिया था कि ईरान पाकिस्तान पर किसी तरह के अटैक को टॉलरेट ही नहीं करेगा। वॉर के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को नर्सेस, मेडिकल सप्लाईज, यहां तक कि 5000 टन पेट्रोलियम भी मुफ्त में भिजवाया था। 1971 वॉर में भी ईरान ने पाकिस्तान को पूरा मिलिट्री मटेरियल और डिप्लोमेटिक बैकिंग दी। और फ्रेंड्स, अगर आज की बात भी करें तो यही ओपन सपोर्ट आज भी दिखता है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटाने पर ईरान ने इंडिया को ओपनली कंडेम किया। अब ईरान के इस बैन का एक स्पेकुलेशन ये भी है कि रिसेंटली इंडिया ने वेस्ट एशियन क्वाड यानी I2U2 ग्रुप को ज्वाइन किया है। और प्रॉब्लम यह है कि इस ग्रुपिंग के ये तीनों भी देश जो है वो ईरान के पक्के दुश्मन हैं। अब इन सब के अलावा एक और एक इंटरेस्टिंग रीजन भी है। आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में श्रीलंका एक मेजर क्राइसिस से गुजर रहा है और ईरान ने इसी बात का फायदा उठाया। श्रीलंका के ऊपर ऑलरेडी ईरान का $250 मिलियन का डेट है। सो ईरान ने डिमांड किया कि इस डेट की रीपेमेंट श्रीलंका डॉलर्स में नहीं बल्कि टी एक्सपोर्ट्स करके करे। इससे ईरान के दो फायदे हुए। पहला, यूएस ने ईरान पर ऑलरेडी कुछ सैंक्शंस लगा कर रखे थे, लेकिन इस तरीके से ईरान उन पर लगाए सैंक्शंस को स्मार्टली एस्केप कर सकता है। और दूसरा, इंडिया को ठसन दिखाने के लिए एक टी सप्लायर रिप्लेसमेंट भी तैयार हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ईरान का ये ट्रेड बैन इंडिया से कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं है। देखो, एक्चुअली ईरान में फिलहाल नेशन वाइड एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसके वजह से वहां के होटल, शॉप्स, बिजनेसेस सब कुछ कंप्लीटली बंद है और शायद इसीलिए ईरान ने फूड इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। और ऐसे ही एक और एक जेन्युइन रीजन ये भी हो सकता है। बहुत टाइम से ईरान उसके और इंडिया के बीच एक रुपी ट्रेड सेटलमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, यानी जो ट्रांजैक्शंस हो इन दोनों देशों के बीच में वो रुपीस में हो, जिससे अगेन ईरान पर लगा डॉलर सैंक्शन इवेड हो जाए। लेकिन इंडिया इस बात को उतना सीरियसली नहीं ले रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ईरान इंडिया पर इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा हो। अब एक और एक देश है जो इंडिया के क्वाड में होने से परेशान है और वो है चाइना। और इसीलिए आज के तारीख में चाइना ईरान बिल्कुल पक्के दोस्त बने घूम रहे हैं। इनके रिलेशन साल 2005 से काफी स्ट्रॉन्ग हुए जब ईरान पर यूएन, ईयू और यूएस ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शन से ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर गई। फिर 2015 में ईरान ने P5 कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करके अपने ऊपर के कई सारे सैंक्शंस हटवाए, जिसके बाद ईरान की इकोनॉमी धीरे धीरे करके उभर ही रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस में पावर में आ गया। ट्रंप ने आते ही ईरान पर वापस से सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शंस के तहत ईरान पर डॉलर्स यूज करने पर बैन लग गया और ईरान से ऑयल परचेज करने पर भी सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए। इसके बाद ईरान पूरी तरीके से खत्म होने ही वाला था कि तब चाइना ने उसे संभाल लिया। चाइना ने उससे सैंक्शंस के बावजूद भी ऑयल खरीदा, ईरान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई किए और सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस, ईरान को चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी मदद की, जिसके लिए वो आज पूरी दुनिया से लड़ रहा है। और इस वजह से ये फ्रेंडशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इनफैक्ट चाइना ने ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करके रखे हैं और 25 साल का एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट भी साइन किया हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ पूरी तरीके से खराब है। इनफैक्ट 2005 में इंडिया ने IAEA में ईरान के खिलाफ वोट करने के बावजूद भी ईरानियन लीडर ने इंडिया को अपना दोस्त कहा था। लेकिन ईरान ने यह भी कहा था कि वो इंडिया के ऐसे मूव से हर्ट हुए हैं, पर इंडिया के एक एक्शन से उनकी दोस्ती को जज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट इंडिया और ईरान के रिलेशंस में कुछ ऐसे ही पुशेस एंड पुल्स होते रहते हैं। 2005 के बाद आने वाले सालों में ईरान के साथ हमारी दोस्ती थोड़ी बेटर होती गई। इतना कि 2016 में पीएम मोदी ने ईरान विजिट किया और चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। इसके अंडर इंडिया को चाबहार पोर्ट ऑलमोस्ट लीज पर मिल गया, जिससे इंडिया को मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन और यूरेशिया से कनेक्ट होने का रास्ता भी मिला। बट 2019 आते आते हालात वापस से बिगड़ने लगे, क्योंकि यूएस ने ईरान पर वापस सैंक्शंस लगा दिए। अब इसके वजह से हमने ईरान से मिल रहा सस्ता ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब इस मूव के तुरंत बाद इंडिया ने चाबहार प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत स्लो कर दिया। इसी बीच ईरान ने इंडिया को और एक बार बैकस्टैप किया। हुआ ये कि साल 2002 में इंडियन ऑयल कंपनी ONGC को ईरान में ऑयल वेल एक्सपोर्ट करके उसे एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने $400 मिलियन भी इन्वेस्ट किए थे और साल 2009 में ये मेहनत रंग लाई, क्योंकि ONGC को ऑयल वेल मिल गई। ऑयल वेल मिलते ही ईरान ने ONGC से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, और वो भी ये कहते हुए कि इंडियन ऑफर उन्हें अनसैटिस्फैक्टरी लगा। और आज तक इंडियन गवर्नमेंट ये पैसे वसूल करने में लगी हुई है। अब ये धोखा ईरान इंडिया के साथ कर ही चुका था कि फिर आगे ईरान ने इंडिया का चाबहार रेल प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया, और ऊपर से कैंसिलेशन का रीजन ये दिया कि इंडिया प्रोजेक्ट में पैसे देने में डिले कर रहा है। सो अब काइंड ऑफ ये सारी बातें एक तरफ ज्यादा इशारा कर रही है कि अब ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं चाहता।
और इसीलिए वो धीरे धीरे करके एंटी इंडिया स्टेप्स भी ले रहा है। ये एंटी इंडिया स्टैंस इतना बढ़ चुका है कि अब रिसेंटली एक ईरान से चाइना जाने वाली फ्लाइट ने इंडियन एयर स्पेस में आकर उसमें बॉम्ब होने का अलर्ट दिया और दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरन लैंड करने की कोशिश की। इसके बाद आईएफ ने उस प्लान को स्क्रैम्बल यानी कि हवा में ही रोक लिया और इंटरेस्टिंगली पायलट के भी पहले ये इन्फॉर्मेशन लाहौर एटीसी ने दिल्ली एटीसी को दे दिया था, जिसके बाद ईरान के सेफ्टी एश्योरेंस पर उस एयरक्राफ्ट को इंडिया से चाइना जाने दिया गया। बट फ्रेंड्स, माइंड यू ओवर हियर, इंडिया आज के तारीख में एक ऐसे मुकाम पर है, ईरान चाहे जो कुछ भी कर ले, इंपोर्ट बैन से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट ईरान से ज्यादा तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स ही ईरान को बैन करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा पहले किया भी है। पिछले साल जब ईरान के पास रुपीस में पे करने के लिए पैसे भी नहीं थे और ईरान ने एक्सपोर्टर्स के $140 मिलियन रोके और तभी कुछ टाइम के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स ने खुद ही ईरान को राइस एक्सपोर्ट करने से कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया था। और कुछ ऐसा ही सिमिलर 2012 में भी हुआ था, जब ईरान के पास तब भी पैसे नहीं थे इंडिया को देने के लिए। और इससे काइंड ऑफ समझ में आ जाता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स वैसे भी परेशान है ईरान से डील करने के लिए। और प्लस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया की राइस की डिमांड वैसे भी बढ़ चुकी है। सऊदी जैसे कंट्रीज इंडिया से हैवी राइस इंपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन चुका है। और बस इसी साल राइस एक्सपोर्ट करके इंडिया को करीबन $10 बिलियन की अर्निंग हुई है। तो इसमें क्लियर लॉस ईरान का है, हमारा नहीं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, फर्ज अदा करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे ईरान में मौजूद एम्बेसी के थ्रू ईरान को इंपोर्ट रोकने का रीजन पूछा, बट इसका आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला उनकी तरफ से। और वैसे भी अब इंडिया को एज सच मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब हम ऑयल इंपोर्ट्स ही बंद करने वाले हैं। और ये कैसे होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखना। आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।